दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई है मतलब एक सीएससी रन करते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों सीएससी के अंदर एक नए पोर्टल को एक नई सर्विस को लॉन्च किया गया है जहां आपको बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी सीएससी में देखने को मिलती हैं, जैसे इंश्योरेंस की सर्विस है। लेकिन इंश्योरेंस के साथ साथ ही एक नया पोर्टल ऐसा लॉन्च किया गया है जिसमें आपको इंश्योरेंस करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो दोस्तों QCS सर्विस के नाम से एक सर्विस को लॉन्च किया गया है सीएससी के अंदर ही। अगर आप एक सीएससी रन करते हैं, जिन्होंने भी सीएससी ले रखा है या फिर जिन्होंने भी नया सीएससी लिया है और जिनको नहीं पता है कि इंश्योरेंस कैसे किया जाता है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड एक सीएससी पोर्टल के अंदर एक सर्विस को लॉन्च किया गया है जो QCS सर्विस के नाम से आपको दिखाई जाती है। क्योंकि दोस्तों सीएससी के अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पोर्टल दिए जाते हैं जिसमें आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे बजाज इंश्योरेंस हो गया, HDFC हो गया, ICI हो गया या फिर SBI जनरल हो गया। आपको बहुत सारे पोर्टल दिए जाते हैं और उसमें भी आपको 2 डिजिट का एक ऐसा पोर्टल है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जिसके थ्रू आप बहुत ही कम रेट में अपने इंश्योरेंस कर सकते हैं, मतलब अपने ग्राहकों के इंश्योरेंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों QCS सर्विस करके एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जो इंश्योरेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या नया दिया गया है आपको उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि हम कैसे उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कैसे उस सर्विस को हमें लॉन्च करना है, कैसे एक्सेस करना है और क्या क्या काम आपको उसमें दिया जाता है, कैसे आप उसमें वर्क कर सकते हैं और किस वजह से उस सर्विस को लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों सीएससी के अंदर QCS सर्विस के नाम से एक नई सर्विस आपको दी जाती है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको दिखाई जाती है। उसको एक्सेस करने से पहले सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने सीएससी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमने लॉगिन कर लिया है, जहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ पे आप देखेंगे न्यू सर्विसेज हैं, शॉर्टकट हैं और सर्विसेज में अगर आप QCS सर्विस को सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट दिया गया है। आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पे QCS सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों QCS सर्विस का फुल फॉर्म है क्वालिटी चेक सर्विस और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो CSC VLE मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके लिए बनाई गई है, ताकि जो सर्विस VLE के थ्रू चल रही हैं उनकी क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी चेक की जा सके। अब QCS सर्विस के काम क्या क्या हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं, जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मतलब डॉक्यूमेंट या सर्विस को चेक करने की जो सही है, मतलब जो डॉक्यूमेंट है या सर्विस है उसको चेक करने का एक तरीका है वो सही है या नहीं है। एरर और फाउंड कंट्रोल है, जिसमें आपको गलत डॉक्यूमेंट, फेक आईडी या फिर फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं उसको रोकने के लिए है। सर्विस के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए है, जिसमें हर एक CSC पॉइंट एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पर काम कर सके। और आपको दिया जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन चेक, जो सर्विस यूज़र को मिल रही हैं उनकी क्वालिटी बरकरार रहे। तो QCS सर्विस क्यों बनाई गई है इसके बारे में हम जान लेते हैं। CSC के माध्यम से देश भर में 1000 सर्विस ऐसी चलनी है जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, IIBF एग्ज़ाम, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज CSC के अंदर चलाई जाती हैं। अब इन सर्विसेज की ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए QCS सर्विस स्टार्ट की गई है। इसमें VLE की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है और यूज़र्स को ट्रस्ट भी बना रहता है। तो जो भी हमारे यूज़र्स हैं उनके ट्रस्ट के लिए एक ये CSC सर्विस में QCS सर्विस को लॉन्च किया गया है। अब आसान भाषा में मैं अगर बात करूं तो QCS सर्विस एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि CSC के थ्रू चलने वाली हर एक सर्विस सही, सेफ और क्वालिटी स्टैंडर्ड को अकॉर्डिंग हो। अब दोस्तों QCS सर्विस के बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया है। अब हम इस पोर्टल को लॉन्च करके देखते हैं। ये जो QCS सर्विस है, सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद आपकी एक नई विंडो यहाँ से ओपन हो जाती है, जहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें अभी आपको सिर्फ एक ही सर्विस दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो अब मैं बात करूं CSC के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पोर्टल हैं CSC के अंदर जिससे हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो हमें एक नया पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, क्यों हम एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको एक नया पोर्टल यहाँ पे दिया गया है। अब इस पोर्टल के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि CSC के अंदर ऑलरेडी आपको इंश्योरेंस करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ के पोर्टल दिए जाते हैं, जैसे बजाज है, SBI है, HDFC है, ICI है, गो डिजिट है। तो बहुत सारे पोर्टल आपको दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। लेकिन ये एक नया सर्विस क्यों लॉन्च किया गया है जब CSC में ऑलरेडी इंश्योरेंस करने के लिए वो सर्विसेज हैं।
तो इसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले आपको लॉगिन और साइन अप कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। लॉगिन विया SSO पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप CSC के थ्रू अपने इस पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको यस कर देंगे, जिसके थ्रू आप अपने CSC पोर्टल के थ्रू ही इस इंश्योरेंस सर्विस में लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका लॉगिन हो रहा है, जहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस सर्विस के अंदर क्या क्या आपको सर्विस दी जाती है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा नाम दिया गया है। हम अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अपनी प्रोफाइल पर आएंगे और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी बेसिक डिटेल जो है वो सारी हमें यहाँ पे दिख जाती हैं, जहाँ से हमारा नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है, और उसके बाद आपको दिया जाता है बैंक डिटेल्स आपको दी जाती हैं, जिसमें हमारा नाम है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और POSP डिटेल्स है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं इसमें तो सिंपली चेंज बटन पे आकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी डिटेल्स को चेंज भी कर पाएंगे। तो बैक करने के बाद हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो आपको क्या क्या यहाँ पे दिया जाता है, आपको अभी सिर्फ एक सर्विस यहाँ पे दी जाती है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको कार का इंश्योरेंस दिया जाता है, बाइक का इंश्योरेंस दिया जाता है, PCV दिया जाता है और GCV दिया जाता है, जिसमें एक नई सर्विस आपको दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट प्लान्स फॉर मल्टीपल इंश्योरेंस। तो इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी प्लान चूज करेंगे, जैसे आपको रिन्यू इंश्योरेंस करना है, यूज कार का करना है, या पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो गई है, जो पॉलिसी खत्म हो जाती है, उसका टाइम निकल जाता है, तो उसका इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, और न्यू कार इंश्योरेंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, गाड़ी का नंबर फिल करेंगे और गेट व्हीकल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं और आपको गाड़ी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती हैं। और जैसे ही उसके बाद आप गेट कोड्स पर क्लिक करते हैं तो आप इंश्योरेंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पोर्टल का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये सर्विस तो हम ऑलरेडी CSC में चला रहे हैं, जैसे ICI इंश्योरेंस है या बजाज है, हम उनसे इंश्योरेंस करते हैं, तो ये सारी सर्विस हमें उसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें नया क्या है, इस पोर्टल के अंदर आखिर नया क्या है, तो दोस्तों इस पोर्टल के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनीज के जो इंश्योरेंस होते हैं एक ही व्हीकल के, वो आप यहाँ पे कंपेयर करके बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें प्रॉब्लम क्या होती थी जब भी हम इंश्योरेंस करते थे, अब हम एक कंपनी, जैसे मान लीजिए हमने ICI के थ्रू कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं, या फिर वो अब इंश्योरेंस मान लीजिए हमें 1000 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन हम दूसरी कंपनी पर उसको चेक करते हैं उसी रेट में, उसी वैल्यू पर, तो उसमें वही इंश्योरेंस हमें कम या फिर ज़्यादा पैसों में देखने को मिलता था। मतलब हम कंपेयर नहीं कर पाते थे, अलग अलग पोर्टल हमें लॉन्च करने पड़ते थे, ओपन करने पड़ते थे, और उसमें बार बार हमें देखना पड़ता था कि किस पोर्टल पर हमें उसी रेट में, सेम रेट में और वो इंश्योरेंस कम पैसों में मिल रहा है। तो हमें वहाँ पे कंपेयर करना पड़ता था बार बार। तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है, जिसमें आप सारी कंपनीज के प्राइस एक साथ चेक कर पाएंगे। जब भी आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे तो यहाँ पे आप जब भी इंश्योरेंस करेंगे तो उसमें आप सारी कंपनीज के जो प्राइस हैं एक ही व्हीकल के, वो आप यहाँ पे आसान तरीके से कंपेयर कर पाएंगे, और जहाँ से भी आपको कम पैसों में इंश्योरेंस हो रहा है तो आप वहाँ से उसी प्राइस में, उसी शोरूम वैल्यू के हिसाब से कम पैसों में उस इंश्योरेंस को कर पाएंगे। तो ये एक नई सर्विस आपको यहाँ पे दी जाती है जो बहुत ही बढ़िया मुझे तो अभी तक लगी है, जिसमें आप आसान तरीके से एक ही पोर्टल पर सारी कंपनीज़ के प्राइस को एक बार में ही चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इंश्योरेंस करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि CSC के थ्रू हम इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे हमें कस्टमर की KYC करनी होती है, आधार कार्ड के थ्रू या फिर पैन कार्ड के थ्रू, या फिर दोनों डॉक्यूमेंट के थ्रू भी हम कैसे KYC कर सकते हैं, या फिर कस्टमर ने कोई पुरानी बाइक खरीद ली है या फिर कार खरीद ली है, लेकिन जो गाड़ी के पेपर्स हैं वो अभी पुराने ओनर के नाम है, मतलब पुराना जो मालिक है उसी के नाम पर है, तो हम नए कस्टमर के नाम पर उस इंश्योरेंस को कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में कवर करके आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी नई सर्विस QCS करके, जिसमें आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क दिया जाता है और उसमें आप सारी चीजें कंपेयर कर सकते हैं कि किस कंपनी का आप इंश्योरेंस करने जा रहे हैं। तो आपको कंपेयर करने का मौका मिल जाता है कि आप कम से कम किस बेस्ट प्राइस में आप इंश्योरेंस कर सकते हैं किसी भी व्हीकल का, चाहे वो पुराना हो या फिर नया हो, आप रिन्यू करना चाहते हैं या फिर न्यू इंश्योरेंस करना चाहते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि CSC के थ्रू हम इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा कि CSC के थ्रू हम कैसे इंश्योरेंस कर सकते हैं किसी भी व्हीकल का, कैसे हमें KYC करनी है, क्योंकि काफी लोगों को KYC नहीं हो पाती है, KYC में हम अटक जाते हैं
तो केवाईसी का भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे हम केवाईसी करते हैं और उसके बाद कैसे हम इंश्योरेंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से फ्यू स्टेप्स में आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।